नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अज़ीज़ान मन व मोहतरम नाज़रीन कराम, सामल अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। असर हाजिर के फ़िक्री उसलूब के तनाजुर में बज़रिया कुरान दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कैसे किया जा सकता है, और क्या कुरान के मतालिब व मफ़ाहीम में ऐसी लचक है कि फ़ी ज़माना इंसान की फ़िक्री तस्कीन का बायस बन सकें। असरी फ़िक्री तकाज़े को मद्देनज़र रखते हुए एक काविश कुरानिक इंटेलेक्ट के नाम से चैनल का आगाज़ किया है, और आज इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम है। अक्ल जदीद व फ़हम कुरान के मौजू पे ये पहला मुज़ाकरा हमारा ऑनलाइन आ रहा है, और इस मुज़ाकरे में हमारे शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब इदरीस आज़ाद साहब। आपका ताल्लुक़ डेरा इस्माइल ख़ान से है और आजकल इस्लामाबाद में सकूनत अख्तियार किए हुए हैं। शोबा दर्स तदरीस से वाबस्ता हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। दीन इस्लाम पर साइंसी हवाले से काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। जनाब इदरीस आज़ाद साहब। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद सर। बहुत शुक्रिया। इस मुज़ाकरे में हमारे दूसरे मेहमान जो हमारे साथ होंगे जनाब सुहेल अख्तर मलिक साहब। आपका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। आप मेजर रिटायर्ड स्पेशलिस्ट फैमिली इन मेडिसिन और मास्टर इन कंप्यूटर साइंस है। कुरान, फ़लसफ़ा, साइंस और मज़ाहिर फ़ितरत पर इनकी बड़ी गहरी नज़र है। जनाब सुहेल अख्तर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। सर मोस्ट वेलकम। अब हमारे साथ होंगे जनाब इरशाद शाहीन साहब। आपका ताल्लुक़ एबटाबाद से है और आजकल इस्लामाबाद में हैं। फॉर्मर डीजी, मेंबर ऑफ FBR और वफाकी मुहतसिब कमेटी के एडवाइज़र रहे हैं, और उनकी एक किताब ज़ेर तबा है, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड लाइफ इन द लाइट ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। जनाब इरशाद शाहीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। सरदार साहब। वालेकुम सर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ होंगे जनाब डॉक्टर यासीन साहब। आपका ताल्लुक़ लाहौर से है। दरस निज़ामी से फ़ारिग़ तहसील, मास्टर इन फ़िलासफ़ी एंड इस्लामिक स्टडीज़, फ़िलासफ़ी एंड PhD जामिया पंजाब से की है। फ़हम कुरान के हवाले से काफ़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं। उनकी एक किताब मिनहाजुल कुरान के नाम से छप चुकी है। जनाब डॉक्टर खिज़र यासीन साहब। अब हमारे साथ होंगे जनाब मोहम्मद अम्मार ख़ान नासिर साहब। आप माहनामा शरिया गुजरांवाला के मुदीर हैं और गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला शोबा अलूम इस्लामिया के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और फ़हम कुरान के हवाले से एक जानी पहचानी शख्सियत हैं जनाब मोहम्मद अम्मार ख़ान नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। आप सब वेलकम सर।
اور اب ہمارے ساتھ ہوں گے جناب محمد جلیل علی صاحب. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں. شاعر، نقاد، ایجوکیشنسٹ، سوشیالوجسٹ، اقبال شناس اور ریٹائرڈ پروفیسر ہیں. آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں. اکادمی ادبیات، پاکستان اقبال اکیڈمی اور فیڈرل بورڈ شعبہ اردو کے رکن رہ چکے ہیں. آپ کو کئی ایوارڈوں سے نوازا جا چکا ہے. ایوارڈ برائے حسن کارکردگی، سیرت ایوارڈ برائے نعت، صدارتی تمغہ امتیاز برائے شاعری 2016 میں انہیں حاصل کر چکے ہیں اور صدارتی ماہر اقبالیات شمار ہوتے ہیں جناب محمد جلیل علی صاحب. السلام علیکم سر، خوش آمدید. ڈاکٹر یاسین صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ان کا تھوڑا سا کوئی ایشو آ رہا ہے، تو آئی ہوپ وہ ٹھیک ہو جائے گا ان کا، تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. عزیزان من و محترم اساتذہ کرام، وقت کے ساتھ انسانی فہم و ادراک ارتقائی منازل کو طے کرتے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ کی جستجو میں گم ہے. فہم و ادراک کے سفر میں انسان اکثر ایسے دوراہوں پہ آ جاتا ہے جہاں اس کے منزل حقیقی سے بھٹکنے کے امکان بڑھ جاتے ہیں. تو ایسے میں جب نور وحی اس کے فہم و ادراک کے ساتھ مدغم ہوتا ہے تو اس پہ راہ حق اس طرح منکشف ہوتا ہے کہ وہ سفر حیات کی صعوبتوں سے نجات پا لیتا ہے. قرآن قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری الہامی پیغام ہدایت ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآنی اسلوب میں قیامت تک آنے والی نوع انسانی کی فکری ضروریات کا سامان بدرجہ غایت مضمر ہے. تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ انسانی اذہان فہم و ادراک کے اعلیٰ سے اعلیٰ منازل کی جستجو میں گم ہیں، اور اس دشت فکر میں مفکرین قرآن تشنہ لب مسافروں کو فہم قرآن کی شرابن طہورہ سے سیراب نہیں کر پاتے اور وہ تشنہ کام لوٹ جاتا ہے. تو اس کا نتیجہ قرآن کی دوری کی صورت میں سامنے آئے گا، اور یہ دوری اخلاقی، سماجی و اخروی ناکامی کا باعث ہے. عصر حاضر کے فکری اسلوب کے تناظر میں بذریعہ قرآن درپیش چیلنجز کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کیا قرآن کے مطالب و مفاہیم میں ایسی لچک ہے کہ فی زمانہ انسان کی فکری تسکین کا باعث بن سکے. اس پہ ہماری اظہار خیال کریں گے. فردن تمام احباب کرام پہلے اپنی رائے دیں گے. تو میں شروع کرتا ہوں جناب ڈاکٹر ادریس آزاد صاحب سے کہ وہ اظہار خیال کریں. بہت شکریہ سامل عباسی صاحب. سب سے پہلے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے یہ اہتمام کیا سارا، اور ہم سب کو اس میں دعوت دی، بلایا. یہ بڑا اچھا کام ہے جو آپ نے شروع کیا ہے وہاں قطر میں بیٹھ کر، اور آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا، اس لیے حاضرین اور جو ہمارے سامعین ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ سامل عباسی صاحب کون ہیں، اور آپ نے ہمارا تعارف تو کروا دیا ہے. تو سامل عباسی صاحب قرآن کے طالب علم ہیں، شوق رکھتے ہیں، قرآن سے محبت رکھتے ہیں، بہت طویل عرصہ سے قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مختلف مکاتب فکر کے تراجم، تفسیریں سب انہوں نے دیکھ رکھے ہیں، ان کی نظر میں ہیں. تو سرائکی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور قطر میں ہوتے ہیں. تو یہ ہیں جناب سامل عباسی صاحب. بہت بسم شکریہ. اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی سوال یہ ہے کہ عصر حاضر میں جو درپیش چیلنجز ہیں، ان کی موجودگی میں قرآنی مفاہیم کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے. میں بہت مختصر بات کروں گا، میرے اساتذہ بیٹھے ہیں یہاں پہ، اس لیے میں زیادہ حصہ نہیں لے سکتا، لیکن مذاکرے میں جتنی ضرورت ہوئی میں جملہ بولتا رہوں گا. تو جو مختصر بات چند منٹ کی ہے میری، وہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے ایک جمہور کا موقف موجود ہے، جس میں کم از کم اہل سنت کے سارے مکاتب فکر متفق ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن صحابہ کرام سے سمجھا جائے، قرآن کریم کو ان سے سمجھا جائے جو قرآن کے سب سے پہلے مخاطبین ہیں، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اپنے اعمال دکھائے ہیں، جس کی سنت کے وہ گواہ ہیں. اور صحابہ کرام سے سمجھا جائے، یہ سب سے پرانا، سب سے پہلا اور سب سے مضبوط اور بڑا موقف ہے، جس پر امت آج تک تقریباً جمہور کی حالت میں متفق ہے. اور کہا جاتا ہے کہ
वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में बाकायदा वो सहाबा अलग से हैं जिन्होंने कुरान पर काम किया, कुरान को वक्त दिया, कुरान के लिए खुद को वक्फ किया। उन्हें इबाद अरबा कहा जाता है। जिन इबाद अरबा से मुराद ये है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन मसूद, चूँकि 4 अब्दुल्ला हैं तो इबाद अरबा कहा जाता है कि उन्होंने रसूल पाक से बराह रास्त कई आयात की तफसीर खुद सुनी। तो जो पहला मौक़िफ़ है वो जमहूर का मौक़िफ़ है कि कुरान को समझा जाए तो अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिद हैं और इनमें से किसी की भी इक्तदा करोगे तो हिदायत पाओगे। तो सबसे ज़्यादा कुरान को हर दौर में समझने के लिए जो बुनियादी एक पैमाना हो सकता है वो तो ऑलरेडी मौजूद है, और वो है कि सहाबा किराम से समझा जाए। एक दूसरा मौक़िफ़ पाया जाता है जो मुअतज़िला के दौर में भी काफ़ी तरक्की पा गया था, और वो मौक़िफ़ है कि कुरान को उसके लफ्ज़ी मानी से समझा जाए, क्योंकि शान नज़ूल जो है कुरान की आयत के साथ जब लगाई जाती है तो शान नज़ूल कुरान की उस आयत को एक किस्सा बना देती है, और जब वो आयत किस्सा बन जाती है तो एक मखसूस वक्त का वाक़या कहलाती है, और उसको हम कुरान से बतौर हुक्म और बतौर उससे कोई हिदायत लेने के हवाले से माज़ अल्लाह किसी हद तक नाक़िस समझते हैं। क्योंकि जब हम उसको महसूस कर देते हैं कि ये तो उस वक्त हुआ, कुछ लोग आए थे रसूल पाक के साथ बैठे थे, उस वक्त ये हुआ और ये आयत उस वक्त आई, तो जब हम इस तरह से, ये उनका मौक़िफ़ है जो कहते हैं कुरान को लफ्ज़ी मानी से समझा जाए। क्योंकि उनका पहला एतराज़ ही शान नज़ूल पर है कि शान नज़ूल को कुरान की आयत के साथ अटैच नहीं करना चाहिए। शान नज़ूल के अटैच होते ही कुरानी आयत जो है वो महदूद हो जाती है और उसका वसी तर माना जो है वो नज़रों से ओझल हो जाता है। तीसरा मौक़िफ़ है जिसे मैं सूफियाना मौक़िफ़ कहकर पुकारता हूँ, सूफियाना मौक़िफ़ का नाम देता हूँ, और वो है जिसे अल्लामा इकबाल के शेर में देखा जा सकता है कि तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नज़ूल किताब, गिरह कुशा है नाराज़ी न साहिब कशाफ। कि कुरान पाक को समझने के लिए आप कुरान पाक की तिलावत इस तरह से करिए कि जैसे वो आप पर नाजिल हो रहा है और अल्लाह ताला आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं। और ऐसे भी मैंने तिलावत करने वाले देखे हैं कारी कुरान पाक के इस मौक़िफ़ से ताल्लुक़ रखने वाले, कि जो बाकायदा जो का सीगा है, जो रसूल पाक से बराह रास्त मुखातिब होते वक्त अल्लाह ताला फरमाते हैं वरफ़अनाका लका ज़िक्रा, तो वो का जो सीगा है, तेरे का जो सीगा है, वो अपने लिए समझते हैं कि ये मुझे कहा जा रहा है अल्लाह की तरफ से और कुरान मुझ पर नाजिल हो रहा है। ये एक बाकायदा मौक़िफ़ है, इसे सूफियाना मौक़िफ़ कहा जाता है। और इसमें इंसान जो इसमें है, जो इसको मानने वाले इस मौक़िफ़ के हैं, वो ये समझते हैं कि कुरान बराह रास्त हमसे मुखातिब हो सकता है। इन तीनों चारों मौक़िफ़ों की मौजूदगी में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कुरान पाक की सूरह बकरा का आगाज़ होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, कि ये हिदायत है मुत्तक़ीन के लिए। तो ये एक बड़ा अहम सवाल पैदा हो जाता है कि जो हिदायत होती है वो तो किसी रास्ते पे चलाने के लिए एक अमल है, क्योंकि हिदायत का मतलब है कोई रास्ता दिखाना। बल्कि एक और आयत पेश कर देता हूँ इसके हक में कि ये बात ऐसी ही है कि हिदायत का मतलब होता है कोई रास्ता दिखाना। वो आयत है कि वो आयत है कि अल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो कोशिश करते हैं हमें ढूंढने की या हमारी तरफ आने की, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो हम उसे रास्ता दिखाते हैं अपनी तरफ। और इहदिना सिरातल मुस्तकीम में भी इहदिना का लफ्ज़ है, जो इस बात का एक गवाह है कि वाकई हिदायत का मतलब होता है किसी रास्ते की तरफ रहनुमाई की बात हो रही। तो हुदल लिल मुत्तकीन से मुराद हो गई कि ये तो रास्ता दिखाने की चीज़ है, फ़हम की, तफ़हीम की, अक़ली तौर पे मानी निकालने की, बहुत ज़्यादा मफ़ाहीम क्या हैं, दलाइल में इसकी तफसीर क्या होनी चाहिए। तफसीर मेरी ज़ाती और नाक़िस राय में एक फ़न का नाम है। फ़न तफसीर कहकर भी हम उसे पुकार सकते हैं। फ़न एक तशरीह करने का फ़न एक शेर की तशरीह करने जैसा फ़न, एक आयत की तशरीह करने का फ़न। तो अगर तफसीर को फ़न समझा जा सकता है तो फिर फ़नकार कोई जितना बड़ा होगा वो कुरान से उतना गहरा मानी अखज़ करने में माहिर होगा, और जो कम फनकार होगा तो वो कम मानी गहरा अखज़ कर सकेगा। तो बात आ जाएगी तफ़हीम की, समझने की, जबकि कुरान ने शुरू में कह दिया है कि तफ़हीम से ज़्यादा हिदायत के लिए है और मुत्तकीन को हिदायत मिलती है। तो फिर मैं बात ख़त्म करता हूँ। मुत्तकीन जो है वहीं उसी जगह पर बताए गए हैं कि वो कौन है। हुदल
हुदल लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। 3 शराइत जो पहली हैं, 6 शराइत टोटल है। 3 शराइत जो पहली हैं उनमें शर्त नंबर अव्वल है अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैब, जो गैब पर ईमान रखते हो, व युक़ीमूना अस्सलात, जो सलात कायम करते हो, अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने उन्हें जो रिज़्क दिया है उसमें से खर्च करते हो। ये 3 शराइत भी मुत्तकी में होनी चाहिए, तब उसके लिए हिदायत है, और समझने की बात नहीं, अमल के लिए उसकी रहनुमा किताब है। तीसरी अगले हिस्से में फिर 3 शराइत हैं, और उनमें है अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, और जो ईमान रखते हैं उस पर जो तुम पर नाजिल हुआ है, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और उस पर ईमान रखते हैं जो तुमसे पहलों पर नाजिल हुआ है। और आखिरी शर्त जो है वो ईमान की नहीं, वो यकीन की शर्त है, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पर उनको यकीन हो। 5 ईमान की और 6ठी यकीन की शर्त है, और इन 6 शराइत में 2 अमल की हैं, सलात कायम करता हो और अपने दिए अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करता हो। अब जिस बंदे में ये 6 खूबियां आ जाएंगी उस बंदे के लिए कुरान हिदायत है। तो फिर तफहीम का सवाल उस वक्त जाके पैदा होगा जब कहीं कुरान में कोई मुतशाबे आयत आएगी, तो मसला पैदा होगा कि अब हाथ हिदायत तो है मगर इसको किस तरह से समझा जाए, क्योंकि अकायद कभी जदीद नहीं किए जा सकते। तो एक ही जवाब है कि वहां पर जो रासिखून फिल इल्म होंगे, जो अहले इल्म होंगे, वो कहेंगे जब वो 6 शराइत पूरी करते हो तब फिर रासिखून फिल इल्म भी हो, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा में से हो, तब वो ये शर्त पूरी करते हैं कि वो कहेंगे कि या अल्लाह तूने सच कहा है, और वो उसका जो मफहूम समझेंगे। अल्लाह के नज़दीक वही तावील अल्लाह की तावील है। ये मेरा इसमें ख्याल है, और आप अहबाब के जूनियर होने के नाते मैं अब मज़ीद इतनी बात दोबारा नहीं करूँगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा कोई लुकमा दूंगा। चलिए बात अब सिलसिला आगे बढ़ाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि वो अपना ख्याल पेश करें इस सवाल के तनाजुर में। जनाब सुहेल। जी जी जी, आपकी आवाज़ नहीं आई थी मुझ तक, अब पहुंची है। अच्छा, सबको अस्सलाम वालेकुम, और आप सब साहिबान को जो मुंतज़मीन हैं इस मुज़ाकरे के, उनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक नहायत अहम मौजू पे बातचीत करने के लिए ख्यालात लोगों के और बड़े अहले इल्म के ख्यालात सामने लाने के लिए एक मौका पैदा किया है। आप लोगों की बात से माशाल्लाह इदरीस आज़ाद साहब ने समंदर का कूज़े में बंद कर दिया है। बहुत सारे पहलुओं को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से एक जगह पे हमारे लिए एक मकाले की जो है ना खलासा वो पेश कर दिया है। तो उसमें कई बातें हैं जिनसे हम आगे बात कर सकते हैं। इसी तरह सामल साहब ने भी कुछ बहुत अहम बातें शुरू में कही थी। उनमें से एक बात मैं उसी से शुरू करता हूँ जो मुज़ाकरा का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ज़िक्र। मतलब ज़िक्र जो है वो उसकी क्या अहमियत है। हम आ रहे हैं असरे हाजिर में, दौरे जदीद में कुरान फहमी के मामले को समझने के लिए, तो उसके लिए ज़िक्र की कितनी अहमियत है वो अल्लाह ताला के ही कौल से देख लीजिए। खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वज़कुरू मा फ़ीही लअल्लकुम तत्तकून। अब ज़िक्र का तकवा से ताल्लुक है, मुत्तकी होने से ताल्लुक है। और अभी जो इदरीस साहब ने जो बात पहले की उसमें जो सूरह बकरा की जो इब्तिदाई है, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन, अब बात वहीं से शुरू होती है फिर कि तकवा पहली शर्त है। अब हम फ़हम कुरान की तरफ जाते हैं तो हम समझते हैं कि शायद हमने सिर्फ ट्रांसलेशन समझनी है, उसका लुग़वी मानी समझना है,